बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो कि पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रहे हैं, बार बार लगातार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहता है कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था वो सच में बदतर की स्थिति में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परीक्षार्थी सालों साल लगकर तैयारियां करते हैं और बदले में उनको मिलता क्या है? सिर्फ फर्जीवाड़ा। कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं किसी की मिली भगत सामने निकल करके आती है। ऐसे में जो अभ्यर्थी पढ़ने लिखने वाले हैं उनको काफ़ी आहत पहुंचती है। जो सालों साल इस फील्ड में आकर के वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का हमें भी फ़ायदा हो, हम भी कहीं ना कहीं लुत्फ़ उठाएं, लेकिन उनके सपनों को साकार नहीं होने दिया जाता है। सिस्टम की वजह से, चरमराई हुई सिस्टम की वजह से जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं उन्हें मायूस होना पड़ता है, बार बार मायूस होना पड़ता है। इसी दौर में बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर शेखपुरा में फर्जी बायोमेट्रिक ऑपरेटर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड गोरेलाल यादव भी नवादा से पकड़ा गया है। जिस तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके बाद हम सेंटर पर गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी सेंटर पर, और हमने जब स्टूडेंट से पूछताछ किया, हमने जानने की कोशिश की कि कैसा हुआ पेपर, तो स्टूडेंट का कहना था कि शानदार गया है पेपर, मॉडरेट आया था। हमने जब ये भी सवाल किया कि क्या इस बार भी धांधली की कोई गुंजाइश है, तो छात्रों का कहना था कि अब तो हमने पेपर दे दिया है, आगे देखते हैं कि स्थिति क्या होती है। और फिर खबर सामने निकल करके आती है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और आज 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले के पीछे का मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखपुरा के एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन का काम हैदराबाद की कंपनी साइनासोर को सौंपा गया था, जिसमें स्थानीय युवाओं को भी शामिल किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर परीक्षा शुरू होने से पहले सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक ऑपरेटरों की जांच शुरू की गई। इस्लामिया उच्च विद्यालय में जांच के दौरान सचिन कुमार की जगह फर्जी आईडी कार्ड के साथ चिंटू कुमार और सिकंदर कुमार को बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में काम करते पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने मास्टरमाइंड गोरेलाल यादव का नाम लिया। जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह में 18 लोग शामिल थे, जिन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग कर फर्जीवाड़ा करने की साजिश रची थी। इनमें से 13 लोगों और 2 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। गिरोह ने प्रत्येक अभ्यर्थी से 7 लाख रुपए तक की डील की थी ताकि उन्हें लिखित परीक्षा पास करवाया जा सके। पटना पुलिस ने भी इस मामले में एक अन्य गिरोह के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग के जरिए नकल कराने की योजना बना रहे थे। बिहार पुलिस और केंद्रीय चयन पर्षद ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहले भी बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले सामने आ चुके हैं। 2023 में पेपर लीक के कारण 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। देखिए, जिस तरीके से लगातार सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? अभ्यर्थी सालों साल लग करके मेहनत करते हैं, बदले में उनको मिलता क्या है? फर्जीवाड़ा, सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा। इससे ना सिर्फ शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई नजर आती है, बल्कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के जो सपने हैं उस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से सिपाही भर्ती 2023 का भी परीक्षा कैंसिल कर दिया था, यही खबर आई थी कि पेपर लीक हो गया है और अब भी वही फिर से फर्जीवाड़ा को दोहराया गया है। इसमें 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ खबर सामने निकल करके आएगी, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।